नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 PM शो। आज के शो में बात करेंगे सीएम योगी के अचानक दिल्ली दौरे के सियासी मायनों के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे कि जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस में एक बार फिर शुरू हुए अंतर कलह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबे समय बाद राजनीति में एक अच्छी लड़ाई देखने को मिली है। ये लड़ाई इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच अमेठी में लड़ी जा रही है। दोनों में इस बात की होड़ लगी है कि कौन सबसे ज्यादा अमेठी के लोगों की मदद कर पाता है। इसकी शुरुआत पिछले साल मार्च में लगे लॉकडाउन से ही हो गई थी। स्मृति लगभग हर महीने अमेठी की जनता से मिलने पहुंच जाती है। किसी महीने 2 ट्रिप भी हो जाते हैं। राहुल इस मामले में पीछे चल रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से वह एक बार भी अमेठी नहीं पहुंचे। हालांकि उनके प्रतिनिधि बताते हैं कि राहुल हर हफ्ते फोन कर लोगों का हालचाल जरूर लेते हैं। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बीच पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद जैसा कदम उठाने यानी बीजेपी में जाने की बात से साफ इनकार कर दिया है। सिब्बल ने यहां तक कह दिया है कि ऐसा उनके मरने के बाद ही हो सकता है। सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस लीडरशिप अगर उनसे पार्टी छोड़ने को कहे तो वो इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। सिब्बल ने एक तीर से 2 निशाने साधते हुए एक बार फिर पार्टी आला कमान को संदेश दिया है कि अब उनकी बात सुनने का समय है। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के संक्रमित होने की खबरों के बीच दिल्ली एम्स ने एक स्टडी की है। स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। कोरोना का ये स्ट्रेन वैक्सीन की सिंगल या डबल डोज लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि राहत की बात ये रही कि ज्यादातर लोगों में सिर्फ तेज बुखार जैसे लक्षण दिखे। किसी को भी गंभीर बीमारियों से नहीं जूझना पड़ा। अब तक गैर राजनीतिक प्रदर्शन का दाम भरने वाले किसान आंदोलन में राजनीतिक रंग और चटक होने लगे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहले ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अब वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके साथ ही वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए किसानों के उस धरना स्थल पर पॉलिटिकल मंच भी तैयार करेंगे जहां पिछले 7 महीनों से धरना चल रहा है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को साथ देने का भरोसा दिया है। ये सारी चर्चा 9 जून को कोलकाता में दोनों के बीच हुई मुलाकात के दौरान हुई। इसमें दीदी ने साफ किया कि हम किसानों का मुद्दा संसद में उठाएंगे और टिकैत ने कहा कि किसान यूपी के हर जिले में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। सियासी उठापटक के बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के तुरंत बाद योगी के दिल्ली जाने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जाता है कि योगी मोदी, शाह और नड्डा से मिलकर मंत्रिमंडल के विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।